हेलो गाइस, वेलकम टू IKB क्लासेस। आज हम उपहार नवोदय गाइड के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 41 नंबर क्या कह रहा है, नीचे की संख्या में 3 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा। हमें ऑप्शंस को 3 से भाग देना है और देखना है कि किसमें शेष 1 बचता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 10 या 2 से 11। तो इसे हम पहले 3 से भाग देंगे और देखेंगे कि शेष 1 आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर इसे चेक करेंगे, फिर इसे चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे। मतलब जिसमें शेषफल 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से मैंने भाग दिया इसको, तो 3 तिया 9, 10 में 9 हो गया, 1 2 आया, 3 चौके 12 है ना, 11 उतरा, 3 तिया 9 हो गया, 2 बचा है शेषफल। यहाँ पे शेषफल कितना बचा है, 2। तो शेषफल 2 नहीं आना चाहिए, शेषफल 1 आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जिसमें शेषफल 1 आएगा, इस जगह पे 1 आएगा, वही हमारा आंसर होगा। अब इसको भाग देते हैं 3 से। देखिए 3 से, 3 तिया 9, तो बचेगा 3 7 21, 1 बच गया। लेकिन इसमें शेषफल देखिए 1 बच गया। 3 तिया 9, 11 में 9 हो गया, 2 3 7 21, 1 बच गया इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इसका। 1111 इसका आंसर है। इसमें भाग दे के चेक कर सकते हैं। 10,111 है, 3 तिया 9, 3 7 21, 11 आएगा है ना, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा शेषफल। यहाँ पे यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो आंसर शेषफल 1 इसी में आएगा, चैप्टर ऑप्शन नंबर 2 में। 42 नंबर 7330, यहाँ पे देखिए स्टार का मार्क 7330, यहाँ पे भरना है कुछ। मैं स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखने पर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस जगह में 3 का मान रखना है, मतलब 3 ऐसा कोई संख्या रखना है जिससे ये पूरी संख्या 3 से भाग चल जाए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से विभाजितता का जो नियम होता है वो यहाँ पे लगाएंगे। कोई भी संख्या जितनी बड़ी रहे, 5 3 3 2 7 1, ये संख्या है, क्या ये 3 से भाग होगा। भाग बिना देके बताना, तो उसके लिए क्या करना होता है, सबको जोड़ना होता है। 5 3 8 3 11 2 13 7 20 और 5 25, सबको जोड़ के 25 आ रहा है। क्या 25 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से विभाज्य होने के लिए जो संख्याओं का जो योग होता है उसे 3 के पहाड़े में आना होगा। तो उसी तरह यहाँ पे 7 जोड़ 3 जोड़ 0 है, सबको जोड़ते हैं। 7 3 13, 7 3 10, 7 3 13, 13 आ गया। क्या ये 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। मतलब अभी तक ये 3 से भाग नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमें कुछ भरना है ऐसे जिससे कि ये 3 से भाग हो जाए इसका। तो हम क्या भरेंगे, 13 के बाद 3 के पहाड़े में आने वाला संख्या क्या है, तो 13 के बाद 15 है जो 3 के पहाड़े में आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ा हमने, इसमें हमने 2 जोड़ा है। तो आंसर क्या होगा इसका, 2। 43 स्टार के इस मान के लिए 5 6 स्टार 8 9 1 पूर्णतः 11 से विभाजित है कि इसे 11 से भाग देना है। 5 6 स्टार 8 9 1 को 11 से भाग देना है और यहाँ पे भरना है कि क्या भरे यहाँ पे जो ये पूरा 11 से भाग चल जाए। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए पहले हम लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे भरना है 8 9 1, इस जगह का मान निकालना है हमें। तो 11 से कोई संख्या का विभाज्य होती है। ये तो 3 का रूल था जो ऊपर है, ये 3 का रूल। संख्या को जोड़ने का जो रूल है 3 का रूल है, 11 का रूल ऐसा नहीं है। 11 का रूल क्या करना होता है, इसको लेना है, फिर एक के बाद संख्या, फिर यहाँ पे एक संख्या, फिर इसके बाद संख्या, सबको जोड़ना है। 6 और 8 और 1 को जोड़ना है। 8 14 15 आ गया। अब इसको जोड़ना है, यहाँ इसके एक बार ये आएगा, फिर एक बार ये आएगा। तो यहाँ पे तो अभी संख्या नहीं है, तो इसको और इसको जोड़ना है हमें। 5 और 9 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको
इसको इसको और इसको जोड़ने से 14 आया है, और इसको जोड़ने से 15 आया है। तो यहाँ पे 1 कम है इससे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 भर देंगे। तो ये 5 1 6 और 9 15, ये भी 15 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पे 1 भर देना हमें बस यहाँ पे, इस जगह में हमें 1 भर देना, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 44 नंबर तक स्टार के स्थान पर कौन सा अंक देने पर संख्या, ये संख्या जो है 2 स्टार 7, यहाँ पे कुछ भरना है। जी 9 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, तो 9 से भाग हो जाएगा। 9 का और 3 का रूल सेम है। 3 में जो ऊपर में क्या आ रही, जो 3 का रूल था वही 9 का रूल, सबको जोड़ना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 7 है, 2 7 9। तो क्या 9 के पाड़े में आता है, एकदम आता है, तो मतलब हमें इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस 0 लिख देना है। 2 0 7। अगर यहाँ पे ऐसा कोई संख्या आता है जो 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो उसको 9 के पहाड़े में लाने के लिए कुछ जोड़ते, लेकिन ये तो 9 के पहाड़े में आता है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस 0 लिख देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। 45 देखिए, यदि संख्या 9 7 0 8 स्टार 3 संख्या 9 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा, है ना। यहाँ पे हमें अंक भरना है। 9 है, 7 है, 0 है, 8 है, यहाँ पे भरना है 3 है। तो 9 और 3 का रूल क्या था, कोई संख्या 9 और 3 से कब विभाज्य होती है, जब उन संख्याओं का योग 9 और 3 से विभाज्य हो। तो 9 और 3 का रूल सेम है, जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ते हैं। 9 7 16 16 24 24 3 27, जोड़ के क्या मिला है, 27 मिला है। तो 27 9 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, मतलब हमें यहाँ पर कुछ भरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जोड़ के जो आया है वो 27, वो 9 और 3 के पहाड़े में आता है। अगर नहीं आता तो हम जोड़ते हैं, यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 कुछ जोड़ते हैं। यहाँ पे तो 27 मिला है, जो कि 9 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, मतलब 0 भरना है। तो आंसर क्या होगा इसका, 0। ठीक है। 46 देखिए, संख्या 8 9 0 6 6 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा। हमें यहाँ पे 9 का स्थानीय मान और 9 का ही अंकित मान में अंतर निकालना है। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान होता है किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने बोले तो उस संख्या को लिख लेना है। जैसे 9 का बोला है तो 9 को लिख लेना है, 9 को लिख लेना है। उसके बाद 9 के बाद 3 संख्याएं, तो 3 0 लगा देना है। ये होगा 9 का स्थानीय मान। ठीक है, 9 का स्थानीय मान हुआ। अब 9 का अंकित मान क्या होगा, अंकित मान किसी भी संख्या का अंकित मान वो खुद होता है, जो 9 का अंकित मान 9 ही होगा। इसका अंतर निकालने बोला तो इसे घटा देना है। 0 में 9 गया तो 10 में 9 गया तो 1 हो जाएगा, या 9 9 8, ये इसका आंसर होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो प्रथम 5 बोला है तो 5 ही अभाज्य संख्या लेना है। 1 2 3 4 5 5 लेना है। ठीक है, सबको जोड़ना है। 2 3 5 5 10 7 17 और 11 28। 48 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग। 17 से नीचे कितनी विषम संख्याएं हैं, 17 से नीचे, तो 17 से नीचे विषम संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, तो स्टार्ट होती है 1 से, 3 5 7 9 11 13 15, है ना। 1 3 5 7 9 11 13 15, 17 से नीचे लेना है हमें। 17 को नहीं ले सकते हैं, 17 को नहीं लेना है, 17 से नीचे वो कहा क्वेश्चन है, तो सबका योग करना है, जोड़ना पड़ेगा। 1 3 5 1 3 4 5 9 7 16 16 9 25 11 36 और 13, 36 और 13 हो जाएगा 49 और 15 64 हो जाएगा। ठीक है, ये तो जोड़ कर हुआ। अब फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला में क्या होता है, योग निकालने के लिए क्या करना होता है, n/2 a + l लगाना होता है। n क्या होता है, कितने नंबर से इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से, नीचे 2, तो a + l, a कितना है, पहला पद 1,
एल मतलब अंतिम पद, अंतिम पद 15 है, एक लेना है अंतिम पद, 15 लेना है, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बचा है, 15 1 16, 15 1 16, यहाँ पे 4 बचा, 16 जो है 64, तो ऐसे भी 64 आ सकता है और जोड़ के भी 64 आएगा, दोनों से ऐसा सेम आएगा। 49 नंबर, 17 से नीचे सम संख्याओं का योग कितना है? 17 से नीचे सम संख्या है, तो 17 से नीचे सम संख्या कौन कौन है? सम संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब सम संख्या है। 17 से नीचे बोला है इसीलिए हमको 16 लेना है, 17 नहीं लेना है, सबको जोड़ना है। क्वेश्चन योग का है, 2 4 6 6 12 8 20 30 42 और यहाँ पे जो है ना 56 56 और 16 72 हो जाएगा। ठीक है, ये तो जोड़ के हो गया। अब फॉर्मूला से देखिए, फॉर्मूला क्या है? n/2 a + l। n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है n, है नंबर ऑफ नंबर्स यानी कि 8 है, उसके नीचे 2 है, इंटू a + l। a कितना है? 2, l कितना है? 16, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 इंटू 16 2 18, 18 चौके 72, ऐसे भी 72 आएगा फॉर्मूला से भी। 18 नंबर 50 नंबर, 18 से नीचे अभाज्य संख्याओं का योग, तो 18 से नीचे अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 3 5 7 11 13 17। अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है, सिर्फ एक और खुद को छोड़ के, सिर्फ एक और खुद के पहाड़े में आएगी और किसी के पहाड़े में नहीं आएगी। इसको जोड़ने का है क्वेश्चन में, जोड़ते हैं इसको। 2 3 5 में 10 17 11 28 41 58। ठीक है, 51 नंबर, 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 70 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? सबसे पहले तो 71, फिर उसके बाद 72 73 हो जाएगा, फिर 74 75 76 77 78 79 होगा, 80 81 82 83 हो जाएगा, 84 85 86 87 88 90 हो जाएगा। कितना? 1 2 3 4 5, टोटल 5 अभाज्य संख्या होती है 70 और 90 की। 52 देखिए, 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसके बीच का निकालना है। ठीक है, 10 और 20 को नहीं डालना, जैसे यहाँ पे 70 था और यहाँ पे 90 था, इसके बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी ये निकालना है। यहाँ 52 नंबर, 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या। 10 और 20 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या है? सबसे पहले 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 15 16 17 18 19, ये होंगी 11 13 17 19, 4 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 30 और 50 के बीच में, तो सबसे पहले तो 31 होगा, 32 33 नहीं है, 34 35 36 37 है, 38 39 40 41 है, 43 और 47 है, 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्या है। 54 नंबर देखिए, किन्हीं दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है, यदि संख्या का इकाई अंक 6 है तो वह संख्या क्या होगी? 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या कैसे होती है? जैसे 11 12 13, ये सब क्या? सब 2 अंकों की संख्या है, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें 2 अंक है। ठीक है, ऐसी एक संख्या है। तो यहाँ पे 11 में कितने अंक है? 2 अंक है, क्या क्या? 1 और 1। अब इन दोनों अंकों का योग कितना है? 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे योग कितना है? 1 और 2 3 होगा। यहाँ पे योग कितना है? 1 और 3 4 होगा। तो यहाँ पे अंकों का योग कितना है? 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है। तो इसी तरह क्वेश्चन में क्या है कि 2 अंकों का योग कितना है? 11 है। तो मतलब ऐसा कोई संख्या है जिसके दोनों अंकों का योग 11 है, मतलब जैसे 56। यहाँ पे 2 अंक है 5 और 6, दोनों अंकों का योग कितना होगा? 5 और 6 11 होगा। तो इसी तरह एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। यदि संख्या की इकाई का अंक 6 है, अब ये अंक कितना है? 6। जैसा होता है ना, एक इकाई होता है, दहाई सैकड़ा 1000 10,000, ऐसा होता है ना। जैसे मान लीजिए एक संख्या है ना, 98,768 एक संख्या है, तो इकाई का अंक किसे कहते हैं? सबसे पहले जो रहता है
ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा है, ये हज़ारवा है, 10,000वां है। ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में इकाई का अंक 6 है। 2 अंकों की जो संख्या है उसमें इकाई का अंक 6 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो दोनों के अंकों का योग कितना है? 11 होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? जो दोनों अंक का जोड़ 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 रखना होगा। 6 5 तब 11 होगा, तो यहाँ पे 5, तो संख्या क्या आएगी? 56 आएगी। 55 किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है ना। इकाई का अंक कितना आता है? मैंने अभी बताया ऊपर में कि इकाई का अंक क्या आता है? जो सबसे पहले रहता है। तो सबसे पहले कितना है? सबसे पहले है 5। दहाई का अंक कितना है? 6। फिर सैकड़ा का अंक 7 है। इसका आंसर हो गया। इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 6 और सैकड़ा का अंक 7। ये क्वेश्चन कह रहा था, बस उसको लिख देना है। 56 नंबर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? संख्या क्रम 9, 20, 11, 15, 13, 10-5 में जो बॉक्स है, बॉक्स के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी? हमें इस संख्या क्रम को समझना है। 9 है, फिर 20 है, फिर 11 है, फिर 15 है, फिर 13 है, 10 है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ 5 है। इस बॉक्स की जगह पे क्या होगा ये बताना है। तो इस क्रम को समझिए। ये 9 है, ये 11 हुआ है, मतलब 2 जुड़ा है। फिर 11 से 1 छोड़ के 13 हुआ है, फिर 2 जुड़ा है। फिर 13 से 2 छोड़ के यहाँ पे होगा 15 हो जाएगा। इसको भी समझते हैं। 20 से यहाँ 15 हुआ है, 5 घटा है। 15 से फिर 10 हुआ है, फिर 5 घटा है। 10 से फिर 5 घटा है, 5 बचा है। तो ये क्रम यहाँ से हुआ है। 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। तो यहाँ पे क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, 57। 8/17 प्लस बॉक्स 15/17। हमें इस बॉक्स की जगह में क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस बॉक्स को यहाँ पर रख लेंगे और इस 15/17 को यहाँ पर लिख लेंगे। क्या किया मैंने? इस बॉक्स को यहाँ पे लिखा, इस 15/17 को यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद इस 8/17 को बराबर के इधर है ना, बराबर की साइड में, इसको उठा के बराबर की इस साइड लाना है। तो इसको ले आते हैं बराबर की इस साइड में। देखिए, बराबर के इस साइड में था ये, अब बराबर के इस साइड में आ गया। तो बराबर के इस साइड से बराबर के इस साइड में अगर कोई चीज़ लाते हैं तो साइन चेंज होता है। इसके आगे में कुछ नहीं, मतलब क्या? प्लस है। 8/17 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। और इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, इसका सरल करना है। तो सरल कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ठीक से। 15/17 है माइनस 8/17 है। 17 का एलसीएम क्या होगा? लॉसा क्या होगा? 17 होगा। 17 के पहाड़े में 17 एक बार में 1 गुना 15, 15 माइनस 8 7, 15 में आएगा तो 7/17। ये इसका आंसर होगा, यानी कि बॉक्स की जगह में ये होगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है। 6912 बॉक्स, यानी कि 6912 यहाँ बॉक्स है। बॉक्स की जगह में कुछ था, ठीक है, लेकिन वो पता नहीं क्या था। निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालेंगे इसको? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पूरा पढ़ते हैं। 6912 बॉक्स के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? मतलब इसमें क्या रखे जो 25 से पूरा ये भाग चल जाए। तो हमें यहाँ पे कोई संख्या रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके बीच में कोई संख्या रखना है, जिसको मतलब ऑप्शन में जो है उसको रखना है। जिसका ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में 3 है, 4 है, 5 है और 7 है। ये ऑप्शन में ही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भरेंगे तो 25 से भाग जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 25 जो है इसमें 5 है, और 5 के पहाड़े में या तो 0 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। 5 के पहाड़े में जो भी आता है उसके पीछे या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। जैसे 5 का पहाड़े में क्या आता है? 25 आता है, 30 आता है, 35 आता है, 40 आता है, 45 आता है, 50 आता है, 55 आता है, 60 आता है, ये सब आता है ना। तो देखिए लास्ट में क्या है? 5 0 5 0 5 0 5 0।
25 5 के पहाड़े में वही आएगा, वही संख्या आएगा जिसके अंत में 0 हो। तो यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, या फिर 0 रखना होगा या फिर 5 रखना होगा। तो ऑप्शन में तो 0 है ही नहीं, तो 0 भी नहीं होगा। 0 आंसर हो सकता है लेकिन ऑप्शन में 0 है ही नहीं, ऑप्शन में क्या है 5 है। तो आंसर क्या होगा 5, मतलब हमें यहाँ पे 5 भरना होगा, बॉक्स में हमें यहाँ पे 5 भरना है। तो 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, 59 नंबर। 4 6 8 10 बॉक्स 14 16, ऐसे एक क्रम दिया हुआ फिर से। 4 6 8 10 यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, निकालना है। फिर 14 फिर 16, देखिए क्या हुआ, इसमें 2 जुड़ा है, इसमें 2 जुड़ा है, इसमें 2 जुड़ा है, तो यहाँ भी 2 जुड़ेगा, यहाँ से 2 जुड़ना चाहिए, फिर यहाँ से 2 जुड़ना चाहिए, तो यहाँ पे क्या भराएगा 12 भराएगा, है ना। 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 16। तो यहाँ पे क्रम को समझ के भरना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे नहीं कुछ भर देंगे 11 12 13 14 15 54 से भर देंगे नहीं चलेगा, क्रम को समझ के भरना है। ठीक है, 60 नंबर। 5 10 15 बॉक्स 25 30, क्रम को समझना है और इसको भरना है। क्या होगा 5 से 10, 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ेगा, 20 होगा यहाँ पे, फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, 20 होगा आंसर। ठीक है।